स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी फॉर अवर प्राणायाम सेशन. ओके, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस पर फोकस करेंगे. सो रिलैक्स एंड सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर. लेट अस बिगिन विद द क्रियाज. जो दो क्रिया हम करते हैं रेगुलरली, उन्हें करना ही जरूरी है बिफोर वी गो फॉर अवर प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस. तो आप इस तरह से बैठे हो सुखासन में. अब राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली ब्रीद आउट करें. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं. राइट से फोर्सफुली ब्रीद आउट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, फिर से नाक को साफ करेंगे. Third part of this practice is breathing out with both the nostrils, back straight, hands in Drona Mudra. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose. And now relax your legs. पैरों को रिलैक्स रखें. Relax for a while. That was the first round of Swashan Shuddhi. हमने एक साइकिल किया है जिसमें राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट किया और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से. इससे हमारा जो नेजल ट्रैक है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है. फेफड़ों तक हमारी एयर यानी हवा अच्छी तरह से पहुंचती है. So it improves the functioning of our respiratory organs and also improves the passage of air to the lungs. Now let us sit again in सुखासन और स्वस्तिकासन. इस तरह से बैठेंगे और अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरी क्रिया की ओर. और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल क्रिया है दैट इज कपालभाति. 100 स्ट्रोक्स करेंगे. हाथों को द्रोण मुद्रा में रखें, चेस्ट को फिक्स रखें एंड यू हैव टू फोर्सफुली ब्रीद आउट फ्रॉम द बोथ द नॉस्ट्रिल्स इन अ रिदमिक मैनर. पर इसमें जो सांस छोड़ने की क्रिया है वो लयबद्ध है. साथ ही साथ पेट की आकुंचन भी होगा. सांस लेने की क्रिया पर ध्यान नहीं देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 100 strokes, all of you are used to. If you are not comfortable, do less. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. आंखों को बंद ही रहने दो. Sit still. Observe the Keval Kumbha, that is the stoppage of breath. And slowly now see the body breathing in naturally. तो वो जो फेज है आफ्टर 100 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति, जहाँ पे हम सांस बिल्कुल नहीं लेते हैं क्रिया को स्टॉप करने के बाद, वो है केवल कुंभक. मतलब अपने आप ही कुंभक लगता है. कुंभक यानी जो हमने बताया था सांस को बाहर ही रोक के रखना या सांस को अंदर. तो इसमें हमने क्या किया, सांस को बाहर रखा था. कपालभाति में सांस को बाहर रखते हैं तो 100 स्ट्रोक्स के बाद अपने आप ही केवल कुंभक लगता है और सांसें हमारे शरीर नहीं लेती है कुछ पलों के लिए. फिर हम थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं शरीर अपने आप सांसें नियमित रूप में लेने लगता है. सो दैट इज द फेज, द नेचुरल फेज ऑफ द केवल कुंभक which all of us have to observe when we do many strokes of Kapalbhati. It's a very important aspect for pranayams because इसमें हम बाह्य कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं.
तो दैट इज अ फेज वेयर यू आर लर्निंग टू लेट गो। तो ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है जिसमें हम जाने दो की भावना सीखते हैं। सो वी आर लर्निंग टू लेट गो of all the negative emotions, of all the holdings and the distractions. So that is a very nice practice of let go everything. Don't keep on holding everything. Okay. So this is a very nice practice to boost up your confidence and to bring in positivity within you. So और एक राउंड करते हैं कपालभाति का। Not only the physical, not only the therapeutic, but at the spiritual level, these are the benefits to derive from कपालभाति. इसीलिए हम रेगुलर बेस पे कपालभाति करते हैं। जब फिजिकल लेवल पे कपालभाति करने लगते हैं तो अपने आप ही अंदर आध्यात्मिक बदलाव हमारे अंदर आने लगते हैं और उन सूक्ष्म बदलावों को हमें जानते रहना है। ओके, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। We are going for the second round of Kapalbhati, again 100 strokes. Friends, ready? Excuse me. Yes, ready for all of the second round of Kapalbhati? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Keep your eyes closed. Again, observe the Keval Kumbhak. Feel the stillness in your body. Slowly the body is resuming the normal breath. धीरे धीरे सांसें अपने आप ही शुरू हो चुकी है। Enjoy. धीरे से आंखों को खोलें और रिलैक्स करें। पैरों को विश्राम स्थिति में रखेंगे। After this prayers, let us go for another kriya. बहुत दिनों से हमने जीवा बंद और सिंह मुद्रा नहीं किया है। So let us do that practice of जीवा बंद and सिंह मुद्रा. फिर से आप सुखासन में या वज्रासन में भी बैठ सकते हो। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखना। How to do जीवा बंद? टंग को पूरी तरह से ऊपर चिपका देना है। So the tongue is this is the tongue. Stick the tongue to the entire palate ऊपर। रोल नहीं करना, पूरे टंग को अपने ऊपर वाले टालू को चिपका दीजिए। जबान को मोड़ना नहीं है, सीधा ही ऊपर टालू को चिपका देना है। So stick the tongue to the palate. Open your mouth wide. Close the mouth. So you should feel the stretching of your facial muscles. पूरे मसल्स को खींचना, तनाव जानना है। Close the mouth. That is जीवा बंद. Keeping your eyes closed. सिंह मुद्रा में जबान को बाहर निकालने की, गर्दन को नीचे झुकाएंगे। Again breathe from the nose and stick your tongue out as long possible. Take the tongue in. जो जितना जबान को तान सकते हैं, जितना मुंह को फाड़ सकते हैं, उतना करना है। उसी से आपको बेनिफिट होगा। I'll explain after the complete cycle. Okay? अब second round same जीवा बंद. Close the mouth. Relax the tongue.
टेक द टंग इन, रिलैक्स माउथ, रिलैक्स। दूसरा राउंड हो चुका है। लास्ट राउंड, जीभा बंद। Close the mouth. Feel the pain in the throat region. Relax. Singha Mudra. Take the tongue in. Relax. अब एक बार ब्रह्म मुद्रा करेंगे। जीवा बंद हो चुका है, शिव मुद्रा हो चुका है 3 बार ऑल्टरनेटली। 1 राउंड ऑफ ब्रह्म मुद्रा। स्लोली टर्न द हेड टू द राइट साइड एंड मेंटेन देयर। क्लोज योर आईज, मेंटेन। आंखों को खोले, धीरे धीरे गर्दन को सीधी करें और अब लेफ्ट साइड देखेंगे और फिर लेफ्ट कंधे के पीछे देखें, फिर आंखों को बंद करें। Slowly open the eyes, come to the center. Now look up at the ceiling. आंखों को बंद करें। Feel the nice pull on your throat region. गर्दन सीधी करते हुए धीरे धीरे आप नीचे देखेंगे। Chin touching the collarbone. And come up gently. Okay? Relax yourself. So हमने जो प्रैक्टिस अभी की है उसका नाम है जीभा बंद, सिंह मुद्रा, और लास्टली हमने चारों दिशाओं में हमारे सिर को घुमाया, दैट इज ब्रह्म मुद्रा। तो जीभा बंद, यू आर पुलिंग द टंग फ्रॉम द बेस एंड स्टिकिंग इट, सो यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव प्रेशर, और यहाँ पे गले के मसल्स पे एक अच्छा सा खासा तनाव आता है यहाँ पे। सो इट्स वेरी नाइस फॉर पुलिंग योर नेक मसल्स एंड ऑल्सो गिव्स अ नाइस स्ट्रेच टू योर फेशियल मसल्स। सिंह मुद्रा में जबान को बाहर खींचते हैं, गर्दन को नीचे झुकाते हैं, तो यहाँ के मसल्स को कंस्ट्रक्शन मिलता है ना, कंप्रेशन होता है थायराइड रीजन को। ओके, एंड सो नाउ दीज 2 प्रैक्टिसेस आर वेरी इफेक्टिव फॉर दोज हु हैव थायराइड इश्यूज। तो रेगुलरली करना है जिनको भी थायराइड की फ्लक्चुएशंस है, हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म है, उन्होंने रेगुलर बेस पे जीभा बंद, सिंह मुद्रा और ब्रह्म मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है। सो गले के मसल्स में आकुंचन और खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आता है, तो अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उनका फंक्शनिंग अच्छा होता है। यहाँ पे हमारा कैरोटिड ग्लैंड है, तो उसके प्रेशर आने की वजह से हमारा बीपी रेगुलेट होता है। बहुत ज़्यादा हाई बीपी की शिकायत कुछ लोगों को है, उन्होंने रेगुलरली जीभा बंद, सिंह मुद्रा की अभ्यास करना है। और हमेशा हमेशा रोज़ हमने अगर 3 राउंड्स ऑल्टरनेटली किए और एक बार ब्रह्म मुद्रा किया तो हमारा फेशियल ग्लो बना रहेगा, हमारे नेक मसल्स और हमारे फेस पे झाइयाँ नहीं आएंगी, मतलब रिंकल्स जो एजिंग में होता है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो चेहरे की स्किन लूज हो जाती है, गले के मसल्स की स्किन लूज होती है, तो वहाँ पे रिंकल्स आते हैं, झाइयाँ आती है, तो फेशियल स्किन एंड द नेक स्किन बिकम्स टाइट, टोन्ड अप, और हमारे चेहरे पर एक तेज बना रहता है। इसीलिए ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी सिंपल प्रैक्टिस, कभी भी दिन भर में आप कर सकते हो। जीभा बंद पहले करना है, फिर सिंह मुद्रा करना है, और लास्टली एक ही बार ब्रह्म मुद्रा करना है, राइट लेफ्ट सेंटर अप एंड डाउन। ओके, तो ये ऐसा प्रैक्टिस आप अगर रेगुलरली, ये एक साइकिल हमने किया है अभी, 3 बार ऑल्टरनेटली किया और एक बार ब्रह्म मुद्रा किया, एक साइकिल हो चुका है हमारा। ऐसे आप दिन में 2-4 साइकिल्स कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, यू कैन चैट विथ मी एंड आई कैन अगेन गिव यू अ सेपरेट वीडियो ऑफ जीभा बंद, सिंह मुद्रा एंड ब्रह्म मुद्रा। देयर आर many benefits of this. It is a very simple practice, but try to do it because it is having the benefits like शीर्षासन। शीर्षासन में हमें सिर के ऊपर खड़ा होना होता है, वो हम नहीं कर सकते हैं, और ये करेंगे तो एटलीस्ट 70% ऑफ बेनिफिट्स ऑफ शीर्षासन यू आर गेटिंग। So such a powerful practice this is. So see that you are not skipping this practice any of the days. Okay, so that was a 1 cycle of जीभा बंद, जीभा यानी टंग, जीभा बंद टंग लॉक, सिंह मुद्रा, सिंह के जैसे, लायन के जैसे हमारा चेहरे का फेरोशियस लुक है, इसलिए लायन मुद्रा सिंबल। ओके, एंड लास्टली ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्मा जी के 4 मुख है,
चारों दिशाओं में हमने अपने सिर को घुमाना है, रिजेंबलिंग ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्मा मुद्रा। ओके, रिलैक्स योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल। दैट वाज अ नाइस प्रैक्टिस ऑफ जीवा बंद सिंह मुद्रा एंड ब्रह्मा मुद्रा। अगेन दैट वाज अ क्रिया we did. Relax yourself. Another practice which we will be doing, जैसे अभी हम बंद कर ही रहे हैं तो और एक बंद करेंगे हम उड़ियान बंद। ओके, तो उड़ियान बंद कैसे करते हैं, देखो उड़ियान मतलब उड़ना, ऊपर उठना। सो उड़ियान का मतलब है हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा है, जो हमारे शरीर में हमारी नाभि पे स्थित है या नाभि के नीचे, उस ऊर्जा को ऊपर उठाना, उड़ाना है, उठाना है, तो इसीलिए उसका नाम उड़ियान। और उसे बंद करना है, उस शक्ति को हमें ऊपर उठाने के लिए अंदर के ऑर्गन्स को लॉक करना है, खास करके हमारे उड़ियान पीठ को। तो हमारा जो नाभि वाला हिस्सा है उसे उड़ियान पीठ करते हैं, तो वहाँ पर हमें लॉक करना है ताकि एनर्जी नीचे ना जाए, ऊपर की ओर उठेगी। सो हमारी जो सुप्त एनर्जी है, जो हम योग अभ्यास में प्राण शक्ति जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में भी, तो वो प्राण शक्ति को नीचे से नहीं निकलना चाहिए, ऊपर की ओर उठनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि कुंडलिनी जागृत करना। सो व्हाट इट मीन्स कुंडलिनी जागृत करना, मतलब हमारे अंदर जो शक्ति है उसे ऊपर की ओर उठाना। सो उड़ाना है, उठना, उड़ाना, तो इसलिए उड़ियान बंद। तो उड़ियान बंद का आज हम अभ्यास करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम पहले खड़े होकर उड़ियान बंद का करते हैं अभ्यास। तो आपको इस तरह से अपनी जगह पर खड़े होना, स्टैंड इन योर प्लेस। थोड़ा सा पैरों में अंदर रखेंगे, दंडस्थ उड़ियान बंद करेंगे, हाथों को ऐसे कमर पे रखें। ओके, अब पेट पर ध्यान देना है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, और सांस को छोड़ के फिर सिर्फ छाती को फुलाना है। हमें सांस लेना नहीं है, पर एक्ट करना है कि हम सांस को ले रहे हैं, पर एक्चुअली यू आर नॉट ब्रीदिंग। ओके, तो दोनों हाथों को कमर पर रखें, सांस भरे, पेट को फुलाएं, सांस भर लेना है पेट तक, सांस छोड़े, फिर से सांस ले, सांस छोड़ दीजिए। अब सांस पूरी छोड़ दी है, नाक को बंद करो, नई सांस नहीं ले रहे, और अब सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, सीने को फुलाना है, पर आप सांस नहीं ले रहे हो, अपने आप पेट और नाभि वाला हिस्सा अंदर जा रहा है। इसको महसूस करें, कुछ देर के लिए होल्ड करें। सांस लेने की इच्छा होती है, उंगलियों को हटाओ, धीरे धीरे सांस को लें। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, उड़ियान बंद में उड़ियान पीठ के एरिया को हमने आकुंचन किया है, थोड़ा सा अंदर की ओर खींचा है, पर जानबूझ के नहीं खींचना है। जैसे ही हम छाती को फुलाएंगे तो ये अपने आप ही अंदर जाएगा। तो ये हम झूठ मूठ के चेस्ट ब्रीदिंग करने वाले हैं इसमें। ओके, यू आर गोइंग टू एक्सपैंड द चेस्ट। व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली दिस एरिया इज गोइंग टू गो इन एंड दैट केविंग इन ऑफ द एब्डोमेन शुड हैपन। उड़ियान पीठ का अंदर की ओर खिंचाव आना चाहिए। ओके, तो ये हम यथाशक्ति से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम नाक को उंगलियों से बंद कर रहे हैं ताकि सांस अंदर नहीं रहे। थोड़ी सी भी सांस अगर अंदर रहेगी तो वो बंद नहीं लगेगा, इसीलिए पूरी सांस को छोड़ देना है, तुरंत नाक को बंद करना है, नाक से भी नहीं, मुंह से भी नहीं, सांस को लेना। ओके, वंस मोर अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस छोड़े, पेट अंदर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाक को बंद करें, छाती को फुलाए जैसे कि आप सांस ले रहे हो, पर नहीं ले रहे, झूठ मूठ की सांस ले रहे हो। पेट अंदर अपने आप जा रहा है, महसूस करें उड़ियान पीठ को अंदर जाते हुए। ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, उंगलियों को हटाओ, धीरे धीरे सांस ले। जैसे सांस लेते पेट बाहर आने लगता है। ओके, अगेन वन मोर राउंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाक को बंद करके छाती को फुलाए, पेट अपने आप अंदर जा रहा है। एक्सपैंड, mock inhalation you are doing, you are not actually breathing. Hold for some time, feeling uneasy, just stop the practice, breathe in, सांस को ले। तो इसमें हम बंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे उड़ियान रीजन में। ये हम प्राणायाम में इस बंद को लगाते हैं, उड़ियान बंद, बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। तो आज हमने खड़े होकर किया है दंडस्थ उड़ियान बंद, अब इसी को हम बैठ के करें। ओके, तो बैठ के करने के लिए आसान है, कोई भी प्राणायाम में हम इस बंद को लगा सकते हैं। तो उड़ियान बंद पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कुंभक लगता है ना वैसे। तो उड़ियान बंद में हम पॉजिटिव मतलब सांस को सपोजिंग भर लिया अंदर, फिर आपने ऐसे करने के बाद
उड़ियान बंद को लगा सकते हैं, सांस अंदर भर के भी, वो हो गया पॉजिटिव। सांस को छोड़ा और फिर बंद लगाए तो वो हो गया नेगेटिव। सो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पर पहले हम ये प्रैक्टिस बैठने वाले उड़ियान बंद कर लेते हैं, उसके बाद में उसके बेनिफिट्स को हम समझाएंगे। ओके, तो इस तरह से बैठे ध्यान मुद्रा में, सांस ले, सांस बाहर, सांस ले, सांस बाहर। सांस को बाहर रखने के बाद नाक को बंद करो, पेट अपने अपने आप ही अंदर चला गया है। अब सिर्फ छाती को फुलाए, पेट और अंदर जा रहा है अपने आप, क्योंकि आपने छाती को फुलाया है पर सांस नहीं ले रहे। सांस लेने की इच्छा होती है, उंगलियों को हटाओ, धीरे धीरे सांस को भरिए। सांस भरते समय पेट बाहर आ रहा है, वो ध्यान में रखना है। जो प्रिंसिपल हमने सिखाया है कि सांस को लेते समय चेस्ट और पेट फूलना है, सांस को छोड़ते समय पेट और चेस्ट अंदर। ओके, तो सांस छोड़ने के बाद जब चेस्ट भी अंदर चला गया है, पेट भी अंदर चला गया है, उसके बाद में आप सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, पर यहाँ पे ब्रीद नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, मतलब नाटक कर रहे हो कि हम सांस ले रहे हैं। मॉक इनहेलेशन, दैट इज यू आर नॉट एक्चुअली टेकिंग द एयर इन, यू जस्ट acting that you are going to take the breath in. Okay, let's do the second round of this practice of Udyan Bandha. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, complete. Close the nose, there is no air inside. Expand the chest through the mock inhalation. Let the navel go in automatically. Feel the expansion of the chest. Suck the abdomen in if possible. Hold there. Don't breathe from the mouth. Now you can maintain longer as per your capacity. You are not able to hold, okay. Release the fingers and gently breathe. As you breathe, feel the expansion of the abdomen and the chest. Okay, relax. So ये जो प्रैक्टिस है हमने अभी सीखी, उड़ियान बंद, जो खड़े होकर पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर बैठ के भी करनी है। ये बंद हम हमेशा प्राणायाम में लगाते हैं। इंडिविजुअली जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। खास करके ये अभ्यास को सुबह करते हैं। सुबह में जब आप खाली पेट होते हो, उठने के बाद आप वॉशरूम जाके आइए, पेट साफ हो चुका है, उस समय जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो इसका बहुत बहुत फायदा होगा। उड़ियान बंद, उड़ना, उठाना, हमारे प्राण वायु को, हमारी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर उठाना है, सहस्रार चक्र की ओर ले जाना है। इसीलिए इसे कुंडलिनी को जागृत करने वाला बंद भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। हमारे फिजिकल लेवल पे हमारे मसल्स जो है वो अच्छी तरह से टोन होते हैं। जो नाभि वाले हिस्से में जितने भी हमारे स्नायु हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो हेल्दी रहते हैं। साथ ही साथ कोई बीमारी है जैसे एसिडिटी की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है, इंडाइजेशन या अपचन की शिकायत है, वो दूर हो जाती है। सांसों की कोई शिकायत है जैसे कि फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं या कभी लिवर का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, उन लोगों ने भी इस अभ्यास को रेगुलर बेस पे करना है। इससे हमारा जो बंद लगाने की प्रैक्टिस अच्छी तरह से होती है, तो आगे वाले हम प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और आध्यात्मिक तौर पर मैंने जैसे बताया, कुंडलिनी शक्ति का जागृत होता है जब हम सुबह उठ करके खाली पेट करेंगे इसको। तो ये बहुत सारे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, फिजिकल लेवल पे, थेरेपेटिक लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो इसीलिए हमारे पुराने ग्रंथों में इसके बारे में कहा है कि ये अगर अभ्यास कोई भी करता है तो इसके दो बेनिफिट्स हैं, जो उन्होंने श्लोक में के रूप में कहा है कि मृत्यु मातंग केसरी। उड़ियान बंद को जब करते हैं तो ये मृत्यु को मात करता है। केसरी यानी हाथी, तो हाथी रूपी जो मृत्यु हमारे सामने खड़ी है, उस मृत्यु को भी हम मात कर सकते हैं। अनायास जो मृत्यु आती है बीमारी की वजह से या और कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, तो हमारे बीमारी नहीं रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए मृत्यु रूपी उस हाथी को हम मात कर सकते हैं। मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु को मात करता है। ओके, ये एक है। और वृद्धोपि दारुण्यते, दूसरा एक इसके बारे में श्लोक कहा गया है, वृद्धोपि दारुण्यते। मतलब क्या कि अगर कोई वृद्ध आदमी, औरत ने या आदमी ने इस अभ्यास को किया, कोई भी वृद्ध व्यक्ति ने इस अभ्यास को लगातार निरंतर किया है, तो इससे वो भी जवान हो जाएंगे। सो इट इज, आज के दौर में ये काफ़ी सरकास्टिक लगता है, बट इट इज़ ट्रू। ये सही है कि बाल जो किसी के सफ़ेद है वो काले होने लगते हैं। आपको इसको दृढ़ता से करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है और रेगुलर निरंतर अभ्यास करना है, तो इसका फर्क दिखता है। तो वृद्ध आदमी ने भी अगर इसको अभ्यास किया, वृद्ध व्यक्ति ने भी अगर रेगुलरली उड़ियान बंद का अभ्यास किया, तो उनके अंदर भी
कंडीशंस है, वृद्धावस्था में जो चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं कि कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखता नहीं है, शरीर में झाइयाँ आने लगती है, हमारा डाइजेस्टिव पावर वीक होता है, कोई ना कोई बीमारियाँ होने लगती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग जवान रहेंगे अगर हम इस अभ्यास को रेगुलरली निरंतर करेंगे। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं ये एक सिंपल बंद के। इसका अभ्यास करें। कुछ भी शंका है तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर एंड आई एम sounding some sense in this practice of Udyan Bandh. It is not from my side, it is from the theoretical texts which I have studied and I am explaining that. And if you can go anywhere and learn about this Udyan Bandh text also. ये जो है मैंने बताया है वो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, इसीलिए इसका पूरी तरह से विश्वास रख के आप इसका अभ्यास करें। ओके फ्रेंड्स, सो रिलैक्स योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल। अ वेरी नाइस प्रैक्टिस वी लर्न टुडे उद्यान बंद। तो अब हम भ्रामरी करते हैं, रिलैक्सिंग प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सिट इन सुखासन। लेट अस गो फॉर भ्रामरी प्राणायाम 3 राउंड्स। बैक स्ट्रेट, गहरी सांस भरे, hands in Dhyan Mudra, eyes are closed. Feel the vibrations of Bhramari Pranayam. Feel the freshness and the lightness after this practice, all the practices which we did today. Feeling more positive, more poised, more comfortable and more confident about yourself. Friends, let us end with Om Tri Shanti. Breathe in. Om Shanti Shanti Shanti. Feel the vibrations. Gently rub your palms. Massage your face. फिर से हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर घुमाएं और एक बार हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को